अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कमल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडानी के इलाके में, जहाँ पर बड़ा चर्चा हुआ एक बड़ा रेनाउंड क्रूज़ आया हुआ है। यहाँ पर मेरे पीछे आपको दिख रहा है, जिसके 14 फ्लोर हैं। कोस्टा रोमांटिका इसका नाम है और ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जब यहाँ पर आप आएँ और इसको देखें तो बहुत ह्यूज है और इस वक्त यहाँ पर ये समंदर में लंगर हुआ है। अगर इसकी बात की जाए, इस क्रूज़ की बात की जाए, तो इसमें 114 के करीब कमरे हैं जो कि बने हुए हैं। उसके अलावा इसमें 3 बॉल रूम्स हैं, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस क्रूज़ को, इस शिप को एक लग्जरी क्रूज़ बनाते हैं। इसकी स्टोरी ये है कि जब क्रूज़ यहाँ पर आया और ये शिप यहाँ पर आया, तो इसकी मदद से इसके आने के बाद ये इसकी असल कहानी पता चली कि ये तो इतना ग्रैंड है, इतना लग्जरी है और यहाँ पे जो इसके अंदर रूम्स हैं, इसके अंदर जो फैसिलिटी है वो किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो ये शिप ओनर की तरफ से कहा गया, जिनका नाम अहमद है, उनसे कहा गया, उन्होंने कहा ये फ़ैसला किया कि हम इसको जो है टूरिज़म पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी ख़बरें सामने आ रही हैं, उनमें से ख़बर ये भी है कि इसको टूरिस्ट के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, टूरिज़म पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मकसद के लिए जहाज़ आते हैं उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी ख़बर, कोई भी बात हतमी नहीं है। इस पर मुशावरत भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है कि आया इसको ब्रेक ही होना है, क्योंकि बाय द लॉ शिप ब्रेकिंग में ये चीज़ मौजूद है कि अगर कोई भी शिप ब्रेकिंग के लिए आता है तो उसको यहाँ पर आके लंगर होने के बाद उसने ब्रेक ही होना होता है। अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखें, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, जब यहाँ से जाऊँगी तो इस यार्ड में, इस प्लॉट के अंदर ऑलरेडी कुछ जहाज़ ब्रेक हो रहे हैं जिन पर काम हो रहा है। कुछ छोटे छोटे जो है ना, वो जिनको पार्ट्स में तोड़ा जाता है, इनको कट किया जाता है, उसके बाद इनको पार्ट्स को निकाला जाता है और वो फिर इनका जो रॉ मटेरियल है, स्टील हो, आयरन हो या दीगर जो चीज़ें होती हैं, वो टूटने के बाद मार्केट्स में जाती हैं और उनको सेल होता है, उनकी रीसेल होती है। बहरहाल ये काफ़ी सारे यहाँ पर हिस्टोरिकल क्रूजेज़ आ चुके हैं, उस हवाले से हम बात भी करेंगे। शिप्स आते रहे, क्योंकि अगर गडानी शिपयार्ड की मैं बात करूँ तो गडानी शिपयार्ड जो है वो अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा शिपयार्ड पॉइंट है। अगर बात की जाए दुनिया के बड़े शिपयार्ड्स में इसका शुमार होता था और ये पहले नंबर पे था। लेकिन बात हुई आ जाती है कि इंडस्ट्री को फ़रोग ना मिलने की वजह से, सपोर्ट ना होने की वजह से अब जो इंडियन शिपयार्ड है, शिप ब्रेकिंग्स हैं, और जो बांग्लादेशी शिप ब्रेकिंग यार्ड्स हैं वो अब सबकत ले गए हैं, वो पहले और दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और ये जो गडानी का जो सबसे बड़ा शिपयार्ड हुआ करता था वो अब तीसरे नंबर पर आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है, बहुत सारी चीज़ें, उस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट की भी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है वो आपको आगे आगे चल कर दिखाते हैं। और इस क्रूज़ पे भी हमने जाने का कहा था, लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही थी जी अंदर से व्यू दिखाएंगे, ये शिप कैसा है, तो कोई भी नहीं दिखा सकता और ना अभी तक किसी ने दिखाया है। हम करेंगे सच्ची बात, सीधी बात, और वो बात ये है कि आपको मेरा ड्रोन दिखाएगा कि आप यहाँ पे देखें कि जो पानी है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, और आप जब जाते हैं, आप शॉर्ट्स में देखेंगे कि ये पानी से काफ़ी अंदर होने की वजह से आप किसी छोटी बोट में भी बैठ के नहीं जा सकते, और क्योंकि आप स्टेयर जो है वो एक कॉमन मैन नहीं चढ़ सकता है, इसमें आपको एक क्रेन के थ्रू जाना पड़ता है और वो क्रेन जो है आपको उस यार्ड के अंदर उतारती है। तो मसला सिर्फ यही है कि अभी तक अंदर से जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। जब पानी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, समंदर में वेव ज़्यादा होंगी, तो ये आगे आने के लायक होगा या पीछे जाने के लायक होगा। अभी तो इसको हिला भी नहीं सकते हैं, तो अंदर से दिखाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। बहरहाल शिप ब्रेकिंग किस तरह से होती है हम वो दिखाते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा आपसे कि बहुत सारी ख़बरें थी यहाँ पर आने के बाद, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करने के बाद जो उन्होंने हमें ग्राउंड रियलिटी बताई है कि ये अभी इसको बाहर आना इतना मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये शिप मूव कर सकता है, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। क्रेन वाली बात भी मैंने आपसे कहा कि क्रेन क्योंकि बहुत दूर है, अभी पानी में बीच में है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो क्रेन नहीं जा सकती। तो बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी। हमारे जो बिजनेस हेड डेस्क हैं उनसे बात करते हैं, अशरफ खान साहब, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अशरफ साहब, बड़ी मज़बूत रिपोर्टिंग देखी गई हमारी तरफ से, हमने बहुत बैलेंस चीज़ें चलाई
क्या वजह है कि चीज़ें आ रही हैं कि टूरिज़्म के लिए इसको नहीं होल्ड किया जा सकता है? जो शिप ब्रेकिंग एसोसिएशंस हैं वो क्या कह रही हैं इस बारे में? जी, अगर देखा जाए जो स्पेशल असिस्टेंट हैं मेरी टाइम अफेयर के महमूद मौलवी साहब, उन्होंने भी वजाहत की है कि जो शिप जिस पर्पज़ के लिए डिटेन होता है, यानी कि जब आप ख़रीदा गया तो उस वक्त वो लिखा गया था कि ये जो है डिसमेंटल होगा, यानी कि शिप ब्रेकिंग यार्ड पे आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। साथ ही ये बताया है महमूद मौलवी साहब ने कि 2 अरब रुपए मालियत का ये जहाज़ ख़रीदा गया है, उसमें करोड़ों रुपए हुकूमत को टैक्स और रेवेन्यू की मद में उनको रेवेन्यू भी मिला है। और साथ ही ये बताएं कि आपने सुना होगा कि ना हाथी मर के भी 1.25 लाख का होता है, तो यहाँ पे आप देखें कि मर के भी ये 2 अरब रुपए का ख़रीदा है, और जब ये डिसमेंटल होगा तो इस वक्त तकरीबन जो है आप स्क्रैप का कीमत देखें पर टन जो 1,20,000 रुपए, तो ये तकरीबन इसका पहले भी यहाँ पे स्टोरीज कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे बात करी थी, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पीछे आपको लग रहा होगा कबाड़ के आगे हम खड़े हैं, तो भाई ये कबाड़ नहीं है, ये अरबों रुपए का कबाड़ है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जैसे कि 1,20,000 रुपए टन अगर हम लेते हैं और ये 25,000 टन क्या इसका सिर्फ लोहे का वज़न है जो बताया गया है, तो आप लगा लें तकरीबन 3 से 3.25 अरब रुपए का ये टूटने के बाद ये बिकेगा। सिर्फ इसके अलावा दीगर ऐसे सीरीज़ हैं जैसे कि 14 फ्लोर बताएं, कमरे हैं, 1400 कमरे हैं, इसके अलावा 7 स्टार होटल है, और बहुत सारी चीज़ें जब वो डिसमेंटल होगी एक एक करके उसका फर्नीचर से लेकर सब कुछ जाएगा, तो सिर्फ लोहे की बात करें तो 3 से 3.25 अरब रुपए बनते हैं, और बाकी दीगर अशिया की भी कीमत, फर्नीचर क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव फर्नीचर होता है, बहुत महंगा होता है। अच्छा, उसमें अच्छी बात यह है कि वो बहुत पायदार होता है, और कराची की बड़ी मार्केटों में फ़रोख्त हो रहा होता है, उसका जितना भी इक्विपमेंट है, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देख लें या फर्नीचर देख लें, ऐसा ही है? जी, जैसे कि हम देखें बहुत सारे जाके जो शिप ब्रेकिंग यार्ड से सामान निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक का, एसी होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बिक्री होती है, लोग जाके ले भी रहे होते हैं। किमाड़ी आपने सुना होगा, किमाड़ी पे जाके जो वहाँ पे जाके चीज़ें ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें शिप ब्रेकिंग यार्ड से निकल के यहाँ से जब लोग ख़रीदते हैं, इसका ऑक्शन होता है, ऑक्शन होने के बाद जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ लोहा ही नहीं, दीगर अशिया भी जो मिला लें तो एक अंदाज़न 3.5 अरब रुपए का ये बिज़नेस होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को कारोबार भी मिलेगा, यानी कि जो मजदूर हैं उनका रोज़गार भी मिलेगा, साथ में बिज़नेस एक्टिविटी होगी। यहाँ तकरीबन 132 यार्ड हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में, और ये दुनिया के 3 बड़े जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है उसमें शामिल होता है। इस वक्त 132 में से 50 यार्ड पे जहाज़ डिसमेंटल हो रहे हैं, जैसे कि पीछे भी नज़र आ रहा है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके साथ इसके पीछे भी, तो 50 शिप्स इस वक्त यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि डिसमेंटल हो रहे हैं, और उसके बाद जो वो माल जाएगा स्टील इंडस्ट्री को जाएगा, जिससे स्टील बनेगी, दीगर अशिया बनाई जाएंगी लोहे की। तो ये हमारा खाम माल होता है बेसिकली, और ये उन ममालिक में जाता है जहाँ के शिप ब्रेकिंग यार्ड होता है, और पाकिस्तान के पास खुश नसीबी है, एक शिप ब्रेकिंग यार्ड हमारे पास मौजूद है, और वहाँ पर हम देखें तो इस पर्पज़ देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और यहाँ पे आपको सिर्फ लोहे ही लोहा नज़र आ रहा है, जो कि जब शिप कट रहा होता है तो उसके साथ जो बिज़नेस एक्टिविटी दीगर हैं, ऑक्सीजन यूज़ होता है इसमें। अच्छा, आप जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठते हैं, राब्ता आपका रहता है, जाहिर सी बात है बिज़नेस आप करते हैं अरसे दराज से, बिज़नेस कम्युनिटी इस चीज़ को कैसे देख रही है? अगर इसको वाकई टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको वेलकमिंग रिस्पॉन्स है, या कहते हैं कि नहीं है कुछ? देखिए, एक इसका पर्पज़ है कि जो ये पैसेंजर क्रूज शिप था, ये इसकी एक उम्र थी, 1993 में इटली में ये बनाया गया था, उसके बाद इसने अपनी उम्र गुजारी, उसके बाद एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो ऑक्शन करते हैं, तो इसको ये इसकी डेस्टिनेशन थी कि डिसमेंटल करना है, यानी कि इसको तोड़ना है। अब इसको जो है कोई ख़तरा नहीं ले लेते हैं कि वो एक टाइम फ्रेम पूरा हो गया। अब इसके बाद देखें जो ओपन ऑक्शन जो दिया गया है, जैसे क्रूज़ शिप्स की बात की गई है मेरी टाइम अफेयर ने, तो कहा है कि टैक्स फ्री उनको सहूलत दी गई है कि आएँ, ओपन बेड 60-40% पे भी हुकूमत के साथ मिल के कर सकते हैं, तो क्रूज़ शिप के दरवाजे ओपन हैं। ये क्रूज़ शिप जो है यहाँ पर डिसमेंटल होने के लिए आया है। जो बहरी उमूर के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं महमूद मौलवी ने वजाहत भी की है, कहा है कि बहुत सारी खबरें हो रही हैं और सब उसमें कोई सदाकत नहीं, कि उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन में जो क्लियर है, वजाहत की गई कि ये यहाँ पे शिप ब्रेकिंग यार्ड आ रहा है, शिप ब्रेक होगा यहाँ पे, उसके बाद इसका सामान जैसे कि वो बिकता है। अभी तक ऐसा ही है, यानी इस पर कोई और फर्दर डिस्कशन अभी तक नहीं है कि इसको आया है और इसको ब्रेक ही होना जी है। और उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पे महमूद मौलवी साहब ने कि वजाहत की है कि ये यहाँ पे इस शिप के जो ऑनर ने कोई राब्ता नहीं किया मिनिस्ट्री मेरी टाइम अफेयर से कि हम इसको पैसेंजर क्रूज़ के लिए इस्तेमाल करना है या होटल के लिए इस्तेमाल करना है। कह रहे इन रिटर्न में कुछ आता तो हम देखते हैं, लेकिन ये बेसिकली आया है जिस पर्पज़ के लिए, यानी कटने के लिए, वो आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसको देखा जाए, इसको ग्राउंड कहेंगे, यहाँ पे आके अब ये फंस चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ के ये तकरीबन कुछ दिन लगेंगे तो ये आके साहिल पे आ जाएगा जब पानी का लेवल ऊपर आएगा। कुछ माह लगेंगे क्योंकि पानी अभी बढ़ेगा और वो चेंज होगा लेवल। अच्छा, शिप ब्रेकिंग होती किस तरह से है और जो इसका प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि जब आप शिप ब्रेकिंग यार्ड में आते हैं तो आप ये तो एक शिप खड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ शिप ब्रेक हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ के पार्ट्स जा रहे हैं, तो ये किस तरह से होता है? आपको शिप ब्रेकिंग यार्ड में जाके वो भी दिखाते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।